नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज 23 नवंबर है। जानते हैं अब से 2 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था? इस तस्वीर को देखिए। कुछ याद आया? जी हां, अब से 2 साल पहले यानी कि 23 नवंबर 2019 को इस तस्वीर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, पूरे देश को चौंका दिया था। यह तस्वीर जब टीवी पर चली थी तो अच्छे अच्छे सियासी समीक्षकों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र में अचानक ऐसा सियासी घटनाक्रम हो जाएगा। आज का अनकट उसी ऐतिहासिक घटना पर। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की 23 नवंबर 2019 की सुबह जिन लोगों ने अखबार पढ़ा और जिन लोगों ने टीवी देखा वे कश्मकश में थे कि आखिर किस पर यकीन करें। दोनों अलग अलग खबरें दे रहे थे। अखबार में हेडलाइन थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे, लेकिन टीवी पर तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते नजर आ रहे थे। उनके पीछे एनसीपी के अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सबके मन में सवाल था कि जो वे टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो सच है तो फिर रातों रात सियासी घटनाक्रम कैसे बदल गया। 23 नवंबर की सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की शपथ विधि से पहले पर्दे के पीछे क्या कुछ घटित हुआ, इसकी कहानी मैंने अपनी इस किताब 35 डेज में काफी विस्तार से लिखी है। लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि शपथ विधि के एक शाम पहले यानी कि 22 नवंबर की शाम तक महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ घटित हुआ। 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला। बीजेपी को 105 सीटें मिली और शिवसेना को 56। एनसीपी 54 सीटें पाकर तीसरे नंबर की पार्टी थी और 44 सीटें हासिल कर कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। 288 सीटों की महाराष्ट्र सरकार में बहुमत का आंकड़ा 145 का है। भगवा गठबंधन की सरकार बिना किसी रोड़े के बन सकती थी, लेकिन पेंच फंस गया मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उनसे वादा किया था कि मुख्यमंत्री का पद 2.5 साल के लिए शिवसेना को दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इससे साफ इंकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। बीजेपी और शिवसेना के झगड़े पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार नजरें गड़ाए बैठे थे। उन्होंने संजय राउत के जरिए उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया कि अगर उद्धव तैयार हों तो एनसीपी उनके साथ मिलकर सरकार बना सकती है। मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास रह सकता है। बहुमत का आंकड़ा पूरा करने के लिए वो कांग्रेस को भी सरकार में शामिल होने के लिए मना लेंगे। उद्धव को पवार की बात जंच गई। उद्धव की सहमति के बाद शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें सरकार में शामिल होने के लिए मना लिया। सोनिया की सहमति से 3 पार्टियों के गठबंधन का नाम तय हुआ, महाविकास आघाड़ी। इसके बाद किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे वगैरह का निर्णय करने के लिए 22 नवंबर की शाम को मुंबई के नेहरू सेंटर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तीनों पार्टियों के आला नेता शामिल हुए। बैठक में बाकी सब तो ठीक रहा, लेकिन स्पीकर पद किसको मिले इस मुद्दे पर कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के बीच बहस हो गई। इस बहस के बीचों बीच गुस्साए शरद पवार बैठक से उठकर चले गए, लेकिन नेहरू सेंटर के बाहर मौजूद पत्रकारों को उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लग गई है। कुछ देर में उनके पीछे अजीत पवार भी वहां से निकल गए। सभी को लगा कि बीते महीने भर से चल रहा सियासी ड्रामा अब खत्म हो जाएगा। अगले दिन उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे, लेकिन उस बैठक के खत्म होने के 12 घंटे के भीतर ही जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शपथ लेते नजर आए। दरअसल उन 12 घंटों ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। इस किताब 35 डेज को लिखते वक्त जो जानकारी मुझे मिली और जिन लोगों से मैंने बात की, उनसे मोटे मोटे तौर पर पता चलता है कि आखिर शपथ विधि के पहले वाली रात क्या कुछ हुआ। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से धमकी दी थी कि अगर वे वापस सत्ता में आते हैं तो अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में जेल की चक्की पिसवाएंगे। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार,
आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अब जेल जाने से बचने के लिए अजीत पवार के सामने चारा यही था कि वे बीजेपी की शरण में चले जाएं। माना जाता है कि कई आपराधिक मामले झेल रहे राजनेता जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। नेहरू सेंटर की बैठक खत्म होने के बाद अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और उन्हें कहा कि अगर वे सरकार बनाते हैं तो अजीत पवार उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को विधायकों के दस्तखत वाली वो लिस्ट भी दिखाई जो उनके पास थी। दरअसल ये लिस्ट चंद दिनों पहले ही बनी थी जब शरद पवार ने सभी एनसीपी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। उस वक्त हाजिरी दर्ज कराने के लिए सबके दस्तखत लिए गए थे। अजीत पवार ने फडणवीस को यह भी जताया कि वे जो कुछ कर रहे हैं वो शरद पवार की जानकारी में है और उनकी मंजूरी से हो रहा है। अजीत पवार से ऑफर पाकर देवेंद्र फडणवीस की बाँछें खिल गई। उनका फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हो रहा था। फडणवीस ने तुरंत तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को फोन करके इस बात की जानकारी दी। रात 11:15 बजे तक पूरा प्लान तैयार हो गया। 12:30 बजे फडणवीस ने राज्यपाल कोश्यारी को फोन करके जानकारी दी। कोश्यारी अगले दिन दिल्ली जा रहे थे, लेकिन फडणवीस के फोन के बाद उन्होंने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया। तय हुआ कि इससे पहले किसी को भनक लगे शपथ विधि हो जानी चाहिए। उस वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। प्लान के मुताबिक सुबह करीब 6:45 बजे गुपचुप राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। 7:45 बजे के आसपास देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अपने अपने परिवार के साथ राजभवन पहुंचे। उस वक्त एनसीपी के 12 विधायक भी मौजूद थे। इसके बाद 8:15 बजे तक कोश्यारी ने फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। उस वक्त सिर्फ न्यूज एजेंसी एएनआई का कैमरा ही राजभवन में मौजूद था। उसने जैसे ही शपथ विधि की तस्वीरें प्रसारित की, पूरे देश में हंगामा मच गया। देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी सरकार 3 दिनों से ज्यादा नहीं चल पाई। 26 नवंबर 2019 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अचानक हुई शपथ विधि को असंवैधानिक बताते हुए तीनों पार्टियों के गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि देवेंद्र फडणवीस 27 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करके दिखाएं। लेकिन फडणवीस बहुमत कहां से लाते? अजीत पवार ने बाकी विधायकों को अपने साथ ला पाने में लाचारी व्यक्त की। इसके अलावा जो 12 विधायक शपथ विधि में उनके साथ मौजूद थे, वे भी उनका साथ छोड़ वापस पार्टी में लौट गए। फडणवीस के इस्तीफे के 2 दिनों बाद 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिलचस्प बात यह है कि जिन अजीत पवार ने अपनी पार्टी से बगावत कर देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी, वे अजीत पवार ठाकरे सरकार में भी उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।